Good morning, students. How are you? Hope you all will be fine, staying safe with your family at home. Our topic for today's science class is air around us. हमारे आसपास की जो एयर है हम उसके बारे में डिस्कस आज करेंगे. All living things require air to survive. सारे लिविंग थिंग्स जो हैं उन्हें एयर चाहिए अपनी सर्वाइवल के लिए. ओके, विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव. क्या आप रह सकते हैं बिना एयर के? नो, आंसर विल बी नो, क्योंकि हमें हर पल रेस्पिरेशन करने के लिए एयर की आवश्यकता होती है. अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा, अगर जिस जगह में एयर नहीं होगी, एयर की कमी होगी, तो क्या होगा? घुटन होगी, हमें सांस लेने में तकलीफ होगी. नाउ एटमॉस्फेयर. Our Earth is surrounded by an envelope of air which extends up to 200 km into space. This is known as atmosphere. हमारे आसपास की जितनी भी एयर है वो हमारा आवरण करती है. किसके रूप में? एटमॉस्फेयर के रूप में. और ये एटमॉस्फेयर 200 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करता है. दिस इज नोन एज एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर है, मतलब हमारे आसपास की जितनी भी गैसेस हैं वो हमें घेरे रहती है और धरती के ऊपर एक कवच सा बनाती है. कवच किसका बनाती है? डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. नाउ व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ? ये एयर जो हमें दिखाई भी नहीं देती है, जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं. हम फील कर सकते हैं एयर. क्या हम देख सकते हैं एयर? हम नहीं देख सकते एयर. एयर को हम फील कर सकते हैं. जैसे फैन अगर ऑन है तो हमें गर्मी नहीं लगेगी, हमारे बाल उड़ेंगे, हमारे कपड़े उड़ेंगे, तो हमने उसको फील किया, हमने देखा कि उसका क्या इफेक्ट आ रहा है. तो ये जो एयर है ये किसकी बनी होती है? दिस इज मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, oxygen, water vapor, ozone and many more different kind of gases. Now coming up to the composition of air by volume. एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है वॉल्यूम के आधार पर? ओके, एयर में मेनली प्रेजेंट होती है गैस नाइट्रोजन, दैट इज 78.0%, और यू कैन से दैट इज 78%. नाउ नेक्स्ट इज एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, दैट इज प्रेजेंट अबाउट 21%. ओके, नाउ other gases like carbon dioxide, argon, helium, water vapor and many more different type of trace gases that are present near for 1%. Okay, now coming to the characteristic. Air contain water vapor. एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होता है. हम देखते हैं ना कि डिफरेंट ओशियंस और रिवर्स में से एयर इवेपोरेट होता रहता है. ये डिफरेंट वाटर बॉडीज में से जब सनलाइट गिरती है तो क्या होता है? सनलाइट गिरने पे इसका वाटर जो होता है वो इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होके ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ऊपर जाके एनवायरनमेंट के साथ में मिक्स हो जाता है. एयर कंटेन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं. नाउ एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड. एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है. जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, उसी तरह एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है. जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं वैसे ही प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं. दे आल्सो डू द एक्टिविटी ऑफ रेस्पिरेशन बाय देयर stomata. Okay, they also take in carbon dioxide, they also take in oxygen and gives out carbon dioxide. Now air contain dust and smoke. Air के अंदर dust और smoke particles भी present होते हैं, which smoke is coming out from the automobiles. Okay, जो ऑटोमोबाइल से स्मोक निकल रही है वो भी इस एयर में प्रेजेंट होती है. और ये चीज हम देख कैसे सकते हैं? जब सनलाइट, मॉर्निंग में सनलाइट आती है, सन की रेज आती है, बीम्स आती है, वो बीम्स के साथ में छोटे छोटे रेशे आप देखते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स है. वो पार्टिकल्स क्या है? वो सनलाइट के साथ में जो बीम आ रही है उसमें
डस्ट के पार्टिकल्स हैं, तो एयर के अंदर डस्ट और स्मोक भी प्रेजेंट होती है. नाउ फॉर एक्टिविटी आई विल गिव यू वन एक्टिविटी टू परफॉर्म द प्रेजेंस ऑफ एयर. क्लास वाली एक्टिविटी है, आप करके देखिएगा घर पे, and that will be your activity. At the same time you have to write down all these points. ये सारे पॉइंट्स आपको जो बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको नोटबुक में लिखने हैं, प्रीवियस क्लास की नोटबुक में लिखने हैं, और ये होमवर्क आपको सबमिट करना है. ओके, थैंक यू.